हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में बैठकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है कि परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रियो, आज का जो मुख्य विषय है उत्तम कारीगर। उत्तम कारीगर, परमेश्वर हमें एक उत्तम पात्र बनाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हम उसके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं और उसकी महिमा कान बन सकें। जैसा कि आपने देखा है, हम हर रोज़ जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसके 14 पद से लेकर 17 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देख पाएँ और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। वचन कहता है, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया जाए, जिससे कुछ लाभ नहीं होता, परंतु सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और प्रेम और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाया हो, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। 17 पद, और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हिमेनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। जो सुंदर सुबह आपने हमें दी है कि हम आपके पवित्र चरणों में बैठकर आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सकें, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सकें। इस सुबह के लिए धन्यवाद, रात्रि के मीठे विश्राम के लिए आपको धन्यवाद। प्रार्थना विनती करते हैं, दिन भर हमें संभाल, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कान बन सकें और जो आपकी योजना उसको हम पूरा कर सकें। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आप संभालते हैं, आप हमारी मदद करते हैं, हमें अपने हाथों में रखते हैं ताकि आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकें। हमारे सभी श्रोताओं के लिए जो पिता परमेश्वर हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में हैं, परमेश्वर हम सभी को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे, अपनी शक्ति से भर दे, अपनी उपस्थिति का एहसास दे। यदि कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में, तो आप उनकी सुधि लें ताकि पिता परमेश्वर आपके नाम से वो पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र रहकर आपकी महिमा करें। उनको उत्तम आशीष दे। आपका दया का हाथ चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं, आपकी निकटता चाहते हैं ताकि परमेश्वर सारी परिस्थिति में आदर महिमा आपको मिल सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हमारी बहन ज्योति को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे प्रभु जी। आज जब प्रभु उनका ऑपरेशन है, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ आपकी बेटी पर बना रहे, अपनी सामर्थ्य से, शक्ति से भर दे, अंधकार की ताकत से बचाएं। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे ताकि आपके नाम में वो सुरक्षित रहे, आनंदित रहे। डॉक्टर्स को, नर्सिस को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जो उनका ऑपरेशन करते हैं, हम प्रार्थना करते, अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे ताकि परमेश्वर ऑपरेशन आपकी महिमा के लिए हो सके और आपकी बेटी आपके नाम में स्वस्थ होकर आपकी महिमा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें ऐसी ताकत देता कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं। जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो खुश हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो तकलीफ है उनके लिए प्रार्थना करें। हर व्यक्ति को हम प्रार्थना में उठा सकते हैं ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा
अपनी महिमा ले। हर कदम पर परमेश्वर मुझे और आपको आगे ले जाना, अच्छे कारीगर, उत्तम कारीगर के रूप में हमें इस्तेमाल होना है। परमेश्वर के चरणों में आकर हम उसकी महिमा करें। जो जिम्मेवारी है उसको ईमानदारी से कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर देखता है। परमेश्वर ने हमें जिम्मेवारी दी है कि हम ईमानदार बनकर उसकी सेवा करें। जो कुछ भी तोड़ा हमें मिला है, जो कुछ भी परमेश्वर ने वरदान हमें दिए हैं, उन वरदानों का हम इस्तेमाल करते जाएं। जो मैंने शुरू से सीखा है, परमेश्वर के वचन को हमें एक दूसरे के सामने रखना है, और जब हम रखते हैं तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलता जाएगा, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। इसलिए वो कहता है उत्तम कारीगर बनकर हम क्या करें, परमेश्वर की महिमा करें। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे। एक दूसरे को परमेश्वर के वचन से चिताना भी है, और न केवल चिताना परंतु बताना है, ताकि हम हर रोज उस मंच पर परमेश्वर की आराधना, जहाँ भी आपको समय मिलता है आप जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है ताकि आप उसके महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकें। परमेश्वर मुझे हर कम्युनिटी में ले जाता है, चाहे वो जैन धर्म में हो, चाहे वो राजपूत धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में, उसके साथ जाट कम्युनिटी में, जहाँ भी अवसर मिलता है वहाँ हम जाकर परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, और परमेश्वर रास्ते खोलता है। लोग इनवाइट करते हैं ताकि हम जाकर परमेश्वर के वचन को बांट सकें, और ये परमेश्वर का वचन है जो हम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि हम आगे बढ़कर उसकी महिमा को, कहता है कि एक दूसरे को चिताना, कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, एक दूसरे के साथ तर्क वितर्क ना करें। जो वचन है उसको ग्रहण करें, और जो है जो हमारे लाभ के लिए है, जिससे कुछ भी लाभ नहीं होता। तर्क वितर्क करने से, एक दूसरे के विरोध में जाने में, एक दूसरे की चुगली करने में हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिससे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं, दूसरों के ऊपर भी गलत असर पड़ता है। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में एक चीज़ होनी चाहिए कि हमें तर्क वितर्क नहीं करना है, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है, हर एक को अपने से अच्छा समझें। वचन इस बात को कहता है कि जितना हो सके हम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें। 15 पद में कह रहा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न करें। परमेश्वर के योग्य हो। हम जो कुछ भी बोले, जो कुछ हम करते हैं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। हम सुबह उठकर जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तो इसका मतलब है कि परमेश्वर को हम खुश करें, परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर ने जीवन दिया है, इसलिए जितना हो सकता है हम उतना एक दूसरे को प्रोत्साहन करें और परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए कहता है परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर कि लज्जित होना ना पाए, लज्जित होना ना पाए। हर समय हमारी कोशिश होनी चाहिए परमेश्वर के वचन को ठीक तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते जाएं। और यही है मेरे आपके लिए। वो कहता है परमेश्वर चाहता है हमें लज्जित ना होना पड़े, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सत्य का वचन, ये वचन सत्य है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में पहुंच नहीं सकता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम उसकी महिमा कर सकें और इस वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं। जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, इसको लेकर दूसरों तक बांटने का काम हम करते चले जाएं। और कहते हैं सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। इस वचन को लेकर हमें सही रीति से परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना है, ताकि जहाँ उचित है वहाँ पर वचन को गहराई से बता सके, जहाँ उचित है वहाँ पर परमेश्वर की महिमा कर सके, आज जो प्रभु की इच्छा है उसको पूरा कर सके। इसलिए प्रियो, 16 पद में कहता है, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे।
अशुद्धता से अपने आप को बचा के रखना है, अशुद्ध बकवास से। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए आगाह करता है कि हम उसके साथ सही रीति से चलें, ईमानदार बनकर चलें, परमेश्वर की महिमा करते हुए चलें, ताकि हम हर कदम पर परमेश्वर के नाम को धन्य कहता जाए। और कहता है कि जब हम इस बात को कहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे जो गलत कामों में हिस्सा लेते हैं और सेवा करते हैं। फिर ऐसे कामों के लिए बहुत सारे लोग अभक्ति में या परमेश्वर की निकटता से अलग चलते जाएंगे। संसार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के साथ आकर्षित होकर उसके वचन को ठीक रीति से इस्तेमाल कर सकें, और जो दूसरों के लिए भलाई का कारण है उसमें हम आगे बढ़ते जाएं। और उसका वचन सड़े घाव के समान है। कई लोग संसार को प्रिय जाने संसार में चले गए, संसार की बातों में आ गए। और यहाँ पर भी कहता है हिमेनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। पौलुस के साथ भी ऐसे लोग रहे जिन्होंने संसार को प्रिय जाना, सुसमाचार तो सुना, लेकिन संसार को प्रिय जानकर पौलुस को छोड़कर संसार में चले गए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को प्रभु के भय में, डर में व्यतीत करें, और परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, ताकि हर कदम पर हम प्रभु को महिमा दे सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि वचन को आगे लेकर हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। आज जो वचन हमें सिखाता है उसको अपने जीवन में हम अप्लाई करते जाएं। वचन के सुनने वाले नहीं, सुनाने वाले नहीं, लेकिन उस पर चलने वाले बने। हम वचन को के ऊपर चलने वाले बन सके और परमेश्वर को महिमा दे। प्रभु आप सबको और आपके परिवार पर बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर बना रहे।